के दूध की खूबी है कि अगर आप इसको पिएंगे तो शुरू में होता क्या है कि आपके पेट में कुछ हलचल होती है और बसा औक़ात आपको दस्त भी आ सकता है, लेकिन यह है कि इसके पीने के बाद आपका पेट मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाता है। अगर आप इसमें दूध लेंगे तो ये 10 रियाल का है और ये 15 रियाल, ये 20 रियाल, ये 20 रियाल का है और बड़ा वाला, और ये नीचे जो है ये 15 रियाल का है और ये वाला ये जो है इसमें आप लेंगे तो ये 40 रियाल का है और ये 30 रियाल का है। यानी आपको इसमें भर करके दूध देंगे। आप इसको बैठ के ताज़ा दूध पीजिए। कैसा लग रहा है मर साहब? इसका टेस्ट थोड़ा सा खारा टाइप है ये। हाँ, थोड़ा खारापन रहता है। मिठास इसमें कम है। ऊँट का दूध ऐसे ही होता है और पीने में बड़ा ताकती होता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं लग रहा है। आप खान पी लेंगे अभी तो लग रहा है पेट भर पतलापन है ये इसमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। हम आपको मक्का मुकर्रमा से बाहर सहरा में लेकर के आए हुए हैं और यहाँ पर हम आपको दिखलाएंगे ऊँट और ऊँट के दूध के मुतालिक। ये आप यहाँ पे जो ऊँट देख रहे हैं तो हम अभी आपको दिखलाएंगे कि ऊँट के दूध को कैसे दुहा जाता है, फिर उसके बाद ऊँट के दूध की क्या क्या खूबी है वो भी हम आपको धीरे धीरे बतलाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप ये चीज़ जान लें कि ये जो जगह है ये जब आप मक्का मुकर्रमा से अरफात की तरफ आएंगे तो जामिया से पहले लीस वाला रास्ता है, उसी रास्ते से आप मुड़ जाएंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे। ये सहराई इलाका है और सहरा ही है मुकम्मल तौर पर, और ऐसा लगता है कि ये बरसात के मौसम में पानी के गुज़रने की गुज़रगाह है। तो हम आपको यहाँ पे दिखलाएंगे। और ये अब देखें, ये सहरा में आमतौर पे देखें इस तरह से लोग रखते हैं और इसमें पानी है, क्योंकि सहरा में जानते हैं कि पानी नहीं रहता है, तो पानी आप इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है कि टैंकर आता है और टैंकर का पानी इसमें आ जाता है, फिर ये पानी इसी में रहता है, फिर धीरे धीरे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझें कि ये टंकी है पानी की जो ज़मीन पे रखी हुई है और ये पानी इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट में आपको दिखलाता हूँ कि ये पानी प्लास्टिक की है या कैसे क्या है। ये प्लास्टिक है और इसमें पानी रखा हुआ है। कई लोग आए हुए हैं और सबका मकसद ये है कि आए और ऊँट के दूध को पिया जाए। ऊँट के दूध की खूबी है कि अगर आप इसको पिएंगे तो शुरू में होता क्या है कि आपके पेट में कुछ हलचल होती है और बसा औक़ात आपको दस्त भी आ सकता है, लेकिन यह है कि इसके पीने के बाद आपका पेट मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाता है। هذا 10 صح؟ 10 هذا। अगर आप इसमें दूध लेंगे तो ये 10 रियाल का है और ये 15 रियाल, ये 20 रियाल, ये 20 रियाल का है और बड़ा वाला, और ये नीचे जो है ये 15 रियाल का है और ये वाला ये जो है इसमें आप लेंगे तो ये 40 रियाल का है और ये 30 रियाल का है। यानी आपको इसमें भर करके दूध देंगे। आप इसको बैठ के ताज़ा दूध पीजिए। और अब आपको दिखला रहे हैं कि ये जो ऊँट का दूध दोते हैं उसके दूध कैसे निकालते हैं, तो हम आपको एक झलक दिखलाते हैं। ये आप देखें, पहले उसको छुपा के रखे रहते हैं ताकि ऊँटनी का बच्चा पूरा दूध ना पी ले। फिर जब उसको धोना होता है फिर उसके बाद
उसको खोल देते हैं, थोड़ा सा वो बच्चा दूध पीता है, फिर उसको दूध निकालते हैं। इस तरह से अपने यहाँ होता है कि पहले बच्चा दूध पीता है, से चाहे भैंस हो या गाय हो, जब उसका दूध निकालना होता है तो पहले बच्चा दूध पीता है, फिर उसके बाद दूध निकालते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि ऊँटनी है, बच्चा दूध पी रहा है, फिर उसके बाद बच्चे को हटा करके फिर दूध निकालेंगे। زعلان ثب خلاص انا الناس دي لقيتها قدامك وبرين هذيك سنه قبل بعد ما جاب الصحن باللوك ها धीरे धीरे रात अपने पैर पसार रही है, यानी अब अंधेरा होना शुरू हो गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग पहले सहरा में रहते थे, बद्दू थे, जहाँ पे ना तो पानी का कोई इंतज़ाम होता था और ना ही लाइट का और ना ही किसी भी चीज़ का इंतज़ाम होता था, वो लोग कैसे सहरा में रहते थे और कैसे सहरा में रहने के आदी हो गए थे, जिसका हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि लोग कैसे सहरा में रहते थे। और इधर आप देखें, लोग आते हैं सहरा में और यहाँ से जो ऊँट हैं, ऊँट के दूध यहाँ पे आकर के पीते हैं, फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन ये सब यहाँ पर दूध पीने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई रहता है। जो यहाँ पे रहने वाले हैं वही जानते हैं कि सहरा में रहने की क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। क्योंकि हम आए हैं, कुछ देर रहेंगे, हमें तो अच्छा लगता है, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन जो मुस्तकिल रहते हैं, आप उनसे पूछिए सहरा में रहने का दर्द और उसकी तकलीफ़ क्या होती है। एक चीज़ और आप देखेंगे कि अगर आप सहरा में हैं, यहाँ की जो आबो हवा है वो बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही अच्छी है, तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी सेहत पर, कि कम से कम सेहत अच्छी रहती है। लेकिन ये कि सहूलियात नहीं होती हैं, इस वजह से लोग सहूलियात के नाम पर शहरों का रुख करते हैं। तो हम भी यहाँ पर आए हुए हैं और अभी दूध जब हमारे सामने आ जाएगा फिर हम आपको दिखलाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बतलाया कि यहाँ पे इनके प्लेट हैं, बल्कि कहें कि छोटे छोटे सहन हैं, उसी में इनका रेट होता है कि इस सहन में आप दूध लेंगे तो फिर इसका इतना रेट, और इस सहन में आप लेंगे तो इसका इतना रेट। बल्कि कहें कि छोटा छोटा प्याला होता है। तो यहाँ पे कालीन हम लोग बिछाए हैं, तो उसी कालीन पर बैठते हैं और उसके बाद दूध नोश करते हैं। कहाँ बिछाएंगे? उधर वो कहाँ से क्यों हटा दिए? तब इधर ही यहीं पे बिछाइए ना। बस जमीन बराबर करिए और थोड़ा उधर करिए थोड़ा। तो यहीं बैठ करके अभी ऊँटनी का दूध पीते हैं, और उसके बाद ऊँटनी का दूध पीने के बाद जो तजुर्बात होते हैं वो आपको बताते हैं इंशाल्लाह। आइए बैठिए, बैठिए। بس الأخوة كلها راح لا ما يسويش ها नहीं धुल के दी इसमें देखना खड़ा एक बार खड़ा रहना बढ़िया थोड़ी सी दूध पीजिए मार साहब और बताइए कैसा लग रहा है। आगे आप ही बताइए तजर्बा। नहीं आप पी रहे हैं ना पहली वीडियो मतलब। सब वायरल कर देंगे, आप कहेंगे यार ये देखो गए थे मोहरा करने की, गए थे दूध पीने में। माशाल्लाह मीठा होता है ये। नहीं तजुर्बा करना चाहिए ना।
वीडियो आप कहीं डालेंगे तो कहीं हमारे बच्चे उच्चे देखेंगे तो कहेंगे देखिए नहीं बच्चे क्या बोले। कैसा लग रहा है मार साहब? इसका टेस्ट थोड़ा सा खारा टाइप है ये, हाँ, थोड़ा खारापन रहता है। मिठास इसमें कम है ऊँट का दूध ऐसे ही होता है और पीने तो में बड़ा ताकती होता वैसे है बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं लग रहा है, आप खा पी लेंगे अभी तो लग रहा है पेट भर गया। पतलापन है ये इसमें। अच्छा ऐसे ही रहते हैं माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है ना, दूध अच्छा है ना। कह रहा था कि ताज़ा जो नया बच्चा दिया है उससे दे रहा हूँ। आप निकालो अपना पियो। हम ही पीवे, बाकी अब इसे उलट ले जो देखो ऊपर न गिरे आपके, देखो ऊपर। आप पिए कि नहीं? पहली बार पी रहे हैं हम भी। तो बताइए कैसा लग रहा है? एक नंबर है, सही है बिल्कुल। तो नाजरीन, हम लोग असर के वक्त आए थे, बल्कि कहें कि असर के बाद मगरिब से कुछ पहले, और मगरिब की नमाज़ हमने इसी सहरा में अदा की। फिर उसके बाद दूध पिए ऊँटनी का। फिर अब अंधेरा हो गया है तो अब हम अंधेरे में वापस जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, सहरा में जब आप जाएंगे तो सहरा के जो रास्ते होते हैं वो ऐसे ही रास्ते होते हैं, यानी आपको पुख्ता रास्ते नहीं मिलेंगे। ऐसी ही रेत के बीच में कहीं कहीं ऐसे रास्ते बने होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जब आप गांव देहात में जाएंगे तो खेतों में ऐसे ही जगह जगह ऐसे रास्ते बने होते हैं, तो ऐसी ही सहरा में भी है कि यहाँ पे रास्ते बने होते हैं और आप इन्हीं रास्तों पे चलें। अगर आप इन रास्तों को छोड़ देंगे, रेत में चले जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि आपकी गाड़ी फंस जाए रेत में और आपके लिए दिक्कत हो। तो अब हम वापस मक्का मुकर्रमा की तरफ चल रहे हैं और हमने आपको ऊँट के दूध और उसके मुतालिक दिखलाया। उम्मीद की आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुसलमान भाई जो परेशान हाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुसलमान भाई जो जुल्म व जबर के शिकार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उन्हें जुल्म से नजात दे। तो नाज़रीन, मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।